देवादिदेव महादेव पंचो पांडव के डर से भाग गया था। आज का ये घटना महाभारत के बाद जो हुआ था उसके बारे में है। तो कहानी में आते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांचों भाई ने ये सोचा कि हम लोग वासुदेव के पास जाते हैं और वासुदेव को जाके पूछते हैं कि क्या करें, हम लोगों के ऊपर भातृ हत्या का जो पाप लगा है इसको हम लोग कैसे दूर करें। तो पांचों भाई मिलकर वासुदेव के पास गए। महाभारत के पंचों पांडव, पांचों भाई का नाम तो आप जानते ही हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो पांचों भाई मिलकर वासुदेव के पास गया और बोला, वासुदेव हमारे ऊपर जो भातृ हत्या का जो पाप लगा है इसको हम दूर कैसे करें। तो वासुदेव ने बोला कि ये हमारे बस में नहीं है, इससे आपको मुक्त कर सकते हैं एकमात्र भगवान महादेव। तो आप काशी जाइए, काशी में भगवान आपको मिल जाएगा, वहाँ भगवान के पास जाओ और भगवान ही आपका सहायता कर सकते हैं। तो वासुदेव का बात मानकर पांचों भाई उसका पत्नी के साथ निकल पड़ा। जब वो लोग काशी पर गए तो देखा कि भगवान शिव उधर नहीं है, क्योंकि भगवान शिव को पहले से ही मालूम पड़ गया था कि वो पांचों भाई आ रहे हैं उसके पास। तो भगवान शिव वहाँ से चलकर हिमालय की पहाड़ों में कहीं पर जाकर छुप गए हैं। जहाँ पर जाकर भगवान शिव ने छुप गया था उस जगह का नाम है अभी गुप्त काशी। आप लोग जानते हैं केदारनाथ जाने के पहले ये गुप्त काशी मंदिर पड़ता है। वहाँ पर ही भगवान शिव ने छुपा हुआ था पांडव के डर से। उधर जाके उस पांचों भाई को मालूम पड़ गया कि भगवान इधर नहीं है। महादेव को मिलने के लिए हिमालय पर जाना पड़ेगा। तो पांचों भाई ने निकल पड़ा और ढूंढते 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 महादेव मिल गया। तो पांचों भाई ने जाकर महादेव को बोला, ये प्रभु हमारा ऊपर जो पाप हुआ है, जो पाप लगा है, पांच भातृ हत्या का जो पाप लगा है, इससे हमें मुक्त करो। महादेव ने बोला, जी आपके ऊपर इतना पाप लगा, ये स्खलन करने के लिए हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है। तो इससे पहले और एक बात तो आपको बोलना ही भूल गया। गुप्त काशी जाकर पांचों भाई को महादेव खुद नहीं मिल गया। महादेव वहाँ से भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर और एक भी घटना है। महादेव अपने को छुपने के लिए एक बेल का रूप धारण किया था और बेल का रूप धारण करके हिमालय में चढ़ने वाला जो और भी बेल है उसके साथ मिल गया, क्योंकि उसको ढूंढ नहीं पाएगा पांचों भाइयों ने। तो भीम ने क्या किया, उसका विशाल रूप धारण करके दोनों पैर दो धार में रखकर खड़ा हो गया। सभी बेल इधर से निकल के उधर निकल गया, लेकिन महादेव तो निकल नहीं पाएगा। इसलिए भीम महादेव को पहचान गया। और क्या हुआ, महादेव को जब पहचान लिया भीम, तब महादेव माटी के पहाड़ों के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा था और भीम ने जाकर महादेव को पकड़ लिया। थोड़ा महादेव अंदर चला गया था बेल का रूप धारण करके और थोड़ा बाहर निकल रहा और वहाँ पर पांचों केदार का उत्पत्ति हुआ। पंच केदार का उत्पत्ति हुआ था।
ये महाभारत के अमल से ही हुआ था। पांचों केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। तो केदारनाथ में बेल रूपी महादेव का जो कुंज था, जो कुबेर था, वो वहाँ पर ठहरा गया। केदारनाथ मंदिर में बाबा का कुबेर का रूप का पत्थर ही पूजा करता है हम लोग। केदारनाथ में बाबा का कुबेर, मदमहेश्वर में उसका नाभि, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका चेहरा और कल्पेश्वर में उनका जटा। तो ये पंच केदार तो हो गया। तो उसके बाद जब भगवान शिव ने पकड़ गई भीम के हाथ, तब भगवान ने बोला कि 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ पार्वती से बात करके। तब महादेव ने पार्वती से जाकर बोला कि पार्वती, पंचों पांडव की जो पाप है वो मैं अकेला नहीं ले पाऊंगा, आप मुझे सहायता कीजिए। पार्वती ने मान लिया। तब महादेव और पार्वती ने मिलकर अर्धनारीश्वर रूप धारण करके उस पंचों पांडव को पाप से मुक्ति दिलाई। ये पाप से मुक्त होने के बाद उसने स्वर्ग यात्रा करने की ध्यान ली, और उसमें से अलग सा एक कहानी है, वो आपको और भी एक टाइम बताऊंगा। तो आज का वीडियो इतना ही है। कब कैसा लगा ज़रूर बोलना, कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जल्दी मिलता हूँ और एक नया वीडियो के साथ, नया कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे और खुशल रहे। धन्यवाद।